की पत्नी शाइस्ता परवीन एक बार फिर से चर्चा में है। वजह इस बार उसकी कोई धमकी या फिर कोई तस्वीर नहीं है, बल्कि दावा किया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन दूसरा निकाह कर सकती है और फिर पुलिस से बचने के लिए नया रास्ता अख्तियार कर सकती है। हालांकि इसमें कितना सच और ये कितनी अफवाह यह भी सामने नहीं आया, लेकिन शाइस्ता को लेकर किए जा रहे इस दावे के पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है। वो वजह क्या, आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। शाइस्ता परवीन निकाह कर सकती है। यह निकाह सीक्रेट तरीके से हो सकता है। कोई अपराधी उसका दूसरा पति बन सकता है। माफिया डॉन को लेकर नई थ्योरी तब सामने आई जब शाइस्ता की इद्दत पूरी हो चुकी है, यानी अतीक अहमद की मौत को 4 महीने 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। शाइस्ता के लिए इद्दत की रस्म 25 अगस्त को पूरी हुई, क्योंकि अतीक अहमद की मौत 15 अप्रैल 2023 को हुई थी। कहा जा रहा है कि शाइस्ता अपनी नई चाल चलने के लिए दूसरे निकाह का कदम उठा सकती है। इस्लाम के मुताबिक अगर किसी शख्स की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी इद्दत की रस्म निभाती है, यानी किसी पराये मर्द से नहीं मिल सकती। इस दौरान सिर्फ अपने पिता, भाई और बेटों से ही मिला जाता है। और जब इद्दत का वक्त पूरा होता है तो अपनी पसंद से दूसरा निकाह करने का ऑप्शन भी उस महिला के पास रहता है। शाइस्ता जिस तरीके सीक्रेट ठिकाने पर छिपी है, उसकी कोई लेटेस्ट तस्वीर सामने नहीं आई। उससे इस बात के कयास जोरों पर है कि हो सकता है वो जल्द बहुत बड़ा धमाका करे। अतीक अशरफ हत्याकांड के 4 महीने 14 दिन बीत चुके हैं। इसमें 4 महीने 10 दिन की विसाले इद्दत की मियाद थी। इस दौरान मुस्लिम महिलाएं अक्सर घरों के अंदर रहती हैं, बाहरी दुनिया से उनका संपर्क लगभग ना के बराबर होता है। शायद यही बड़ी वजह है कि शाइस्ता तक पुलिस इस दौरान नहीं पहुंच पाई, उसका लोकेशन तक ट्रेस नहीं कर पाई। हालांकि खबर यह भी है कि इस दौरान शाइस्ता फोन के जरिए अपने गुर्गों के संपर्क में लगातार रही और शायद इसीलिए उसके गुर्गे उसके इशारे पर प्रयागराज में वसूली और जुए का धंधा भी खुलेआम चलाने लगे थे। पुलिस लगातार उनको गिरफ्तार कर रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब क्या शाइस्ता पुलिस के सामने आ पाएगी या दुनिया के सामने आएगी। मगर सवाल ये कि शाइस्ता दूसरा निकाह किससे करेगी? क्या वो अतीक गैंग से जुड़ा कोई मेंबर हो सकता है? कहीं गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन के बीच नई केमिस्ट्री तो नहीं बनेगी? अतीक अहमद की मौत के बाद ये खबर खूब सुर्खियां बनी थी कि गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता को पसंद करता है और शाइस्ता को फरारी के लिए छिपाने में गुड्डू बमबाज ने मदद की। कयास लगाए गए कि हो सकता है अतीक गैंग को फिर से खड़ा करने और खुद को मजबूत करने के लिए ये दोनों निकाह कर लें। अब जब शाइस्ता की इद्दत का वक्त पूरा हो चुका है तो एक बार फिर उसे लेकर चर्चा गर्म है। शाइस्ता के दूसरे निकाह को लेकर नई नई बातें कही जा रही हैं। अगर उसे निकाह ही करना होगा तो सरेंडर करेगी। सरेंडर करने के बाद किसी भी सरेंडर्ड अभियुक्त को, किसी भी कस्टडी के अभियुक्त को निकाह करने, शादी करने पे कोई रोक नहीं है। तो उसे निकाह करने में, अगर उसे निकाह करना होगा तो इसके सीक्रेसी की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा करने के बाद उससे जो एक उसके नाम के साथ अतीक अहमद और उस परिवार का, उस माफियाज़म का, उनके बच्चों का नाम जुड़ा हुआ है, वो खत्म हो जाएगा, जो निश्चित रूप से उसके पावर में, उसकी स्टेटस में कमी लाएगा। 1996 में अतीक अहमद से शादी करने वाली शाइस्ता खुद को यूपी पुलिस से बचाने के लिए दूसरे निकाह का रास्ता ही क्यों चुनेगी, ये सवाल भी उठ सकता है। क्योंकि शाइस्ता परवीन की उम्र अब 51 साल है। उसके 5 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा उम्र 25 साल का है। फरारी के बाद से ही वो अपने पति अतीक अहमद के गैंग और उसकी संपत्ति को संभाल रही है और असद के एनकाउंटर के बाद 4 बेटों की फिक्र सताए रहती है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब अतीक के नाबालिग बेटों के यूपी से बाहर जाने की बात कही गई तो ये शाइस्ता परवीन की प्लानिंग का ही हिस्सा है। ऐसे में जरूरी नहीं कि दूसरी शादी करे। हालांकि कई और ऑप्शंस ऐसे हैं जो शाइस्ता से जुड़े बताए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है सीक्रेट ठिकाने पर रहकर अतीक गैंग को फिर से जिंदा करना। दूसरा ऑप्शन है किसी खास को गैंग का मोहरा बनाकर इस्तेमाल करना। और उसके पास तीसरा ऑप्शन है पुलिस के सामने सरेंडर करने का। शाइस्ता आसानी से सरेंडर कर दे, ऐसा फिलहाल तो मुमकिन नहीं लग रहा। हालांकि इतना जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरह अशरफ की पत्नी जैनब की नई तस्वीर सामने आई, उससे शाइस्ता परवीन को लेकर भी क्लू मिल सकते हैं। जो इंटेलिजेंस इनपुट आ रहे हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं,
वो लगातार इसी तरह की ओर संकेत, इसी दिशा में संकेत कर रही हैं कि गैंग डेड नहीं हुआ है। लगातार इसके रिवाइवल की कोशिशें हो रही हैं। तो अब उसे अगर सरेंडर भी करना होगा तो अपने गैंग को स्थापित करके, उसको बिल्कुल सेटअप करके, पूरी व्यवस्था को बनाकर उसके बाद ही सरेंडर करेगी, ताकि सरेंडर करने के बाद भी अगर वो गैंग को अगर वो सरेंडर कर जाती है, वो जेल चली जाती है, तब भी उसके जेल जाने और पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में रहने के बाद भी गैंग चलता रहे, ऐसी व्यवस्था करने के बाद ही वो सरेंडर करेगी। पुलिस को इंतजार है शाइस्ता अब इद्दत के बाद गैंग के किसी सदस्य से मुलाकात करे या फिर सीक्रेट ठिकाने से बाहर निकले, तभी माफिया गैंग के आखिरी मेंबर को भी ठिकाने लगाया जा सकता है। वैसे शाइस्ता अगर निकाह भी करती है तो इसके जरिए भी पुलिस को लीड मिल सकती है। एक तरफ शाइस्ता परवीन है जो पर्दे के पीछे से अपने गैंग को लगातार मॉनिटर कर रही है, लगातार अपने गैंग को चला रही है। उसके इशारे पर उसके गुर्गे प्रयागराज में वसूली और जुए का धंधा चला रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ज़ैनब फातिमा लगातार बाहर भी निकल रही है। वो लखनऊ भी पहुंच चुकी थी और अपने वकील विजय मिश्रा के से मिलकर बकायदा एक बेनामी संपत्ति की डील करना चाहती थी। विजय मिश्रा गिरफ्तार हो गया और ज़ैनब फातिमा यहां से फरार हो गई। माफिया की भगौड़ी बेगम पर यूपी पुलिस की पैनी नजर है। सबसे ज्यादा फोकस उन इलाकों पर है जहां उसकी देवरानी ज़ैनब फातिमा को लेकर पुलिस को इनपुट मिले थे। प्रयागराज और लखनऊ के अलावा प्रतापगढ़ में भी शाइस्ता की तलाश जारी है, जहां उसका बचपन और कई साल बीते। इसके अलावा कौशाम्बी के इलाके को लेकर भी पुलिस ने रणनीति बनाई है। कहा जा रहा है कि ज़ैनब फातिमा की अग्रिम जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। इसीलिए शाइस्ता के इसी एरिया में एक्टिव होने के चांस ज्यादा है। जब अतीक मारा गया उसके बाद से बहुत सारे पुलिसकर्मियों की प्रयागराज रेंज, प्रयागराज जोन और प्रयागराज जिले से बाहरी जनपदों में ट्रांसफ़र किया गया प्रशासनिक आधार पे। भले ही स्पष्ट रूप से ये न कहा गया हो, लेकिन यह निश्चित रूप से वो लोग थे जो इस गैंग और इस परिवार के मददगार थे। तो अगर आप देखें तो इतनी बड़ी संख्या के पुलिस वाले अगर जिले से और शहर से हटाए जा रहे हैं, तो वो जहाँ भी गए होंगे, जहाँ भी होंगे, उनकी सहानुभूति पुलिस या पुलिस के सिस्टम के प्रति नहीं होगी। उनकी सहानुभूति आज भी उसी परिवार के साथ होगी और निश्चित रूप से वो उसकी मदद कर रही है। अगर शाइस्ता पकड़ी गई तो अतीक गैंग की कहानी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। बहुत संभव है ज़ैनब फातिमा भी उसके बाद या पहले पकड़ी जाए। 5 लाख रुपए का इनामी भगोड़ा गुड्डू मुस्लिम भी पुलिस से बच रहा है। अरमान और साबिर को पकड़ने के लिए पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम रखा है। पुलिस को जिस तरह के इनपुट मिले उसमें एक थ्योरी ये भी सामने आई कि अतीक गैंग के बहुत से मेंबर एक साथ छिपे हो सकते हैं। इसीलिए जिस तरह की शातिर रणनीति शाइस्ता की तरफ से बनाई जा रही है, उतनी ही पुख्ता तैयारी यूपी पुलिस कर रही है। इसी के तहत अतीक गैंग के सदस्यों के फोन नंबर सर्विलांस पर है। माफिया के मददगारों की एक्टिविटी को ट्रैक किया जा रहा है। अतीक के रिश्तेदारों से नए सिरे से पूछताछ करने का प्लान है। इसके अलावा नया मामला दर्ज करने के बाद पुलिस की एक और टीम उसे ट्रेस करने लगी। शाइस्ता के घर पर 82 का नोटिस चिपकाया गया। उसके 1 महीने के बाद भी वो कोर्ट में पेश नहीं हुई। उसके खिलाफ एक और मामला दर्ज हो गया।